अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं ईसा भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज तारीख़ है 11 मई 2020 और दिन है सोमवार का। आज ओमान में जो है दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 174 174 केसेस जो हैं वो आज कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट हुए ओमान में, जिनमें से एक दफ़ा फिर जो है तादाद जो है खारजियों की ज़्यादा है और 138 जो है खारजी लोगों की तादाद है, जबकि 36 जो है वो ओमानियों की तादाद है। और टोटल जो है तादाद अब तक के कोरोना केसेस ओमान में उनकी 3500 से अबव हो गई है, 3573। जबकि रिकवरी जो है वो 1/3 है, 1211, ऑलमोस्ट 1/3। सो 17 डेथ्स जो हैं अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आज एक दफ़ा फिर ओमान में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, 174। कल जो है 175 थे। येस्टरडे इट वाज 175 एंड टुडे इट इज़ 174। तो खारजियों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है और ओमानी जो है कम है। आज सिर्फ जो है खारजियों की तादाद 138 है, जबकि ओमानियों की तादाद जो है 36 है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हम लोग क्यों ज़्यादा जो है ना, खारजी लोग जो हैं वो क्यों ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोगों को जो बात नागवार गुजरी होगी, बुरी लगी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि हमें अपना लिविंग स्टाइल जो है, लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर बनाना होगा। आप सब दोस्तों को पता है, आप सब लोगों को ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर, छोटे रूम्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ पीपल स्टेइंग, यानी एक छोटे से रूम में जिनमें 2-4 लोगों की मैक्सिमम गुंजाइश होती है, हम 8-10 लोग रहते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अभी ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो गई होंगी आप सब दोस्तों को भी कि चूँकि इस बीमारी के लिए हमें सेफ़ डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हम सेफ़ डिस्टेंस कहाँ से लाएंगे जब हम एक 2 बेड के रूम में जो है 10 बंदे रह रहे होंगे। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। सबसे पहले है हेल्थ। ऐसा नहीं है कि 10 लोग रहते हैं तो वो सिर्फ कोरोना का ही वो बीमारी का शिकार होंगे। आप चेक कर लें, ग्रांटेड है उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी न किसी छोटी मोटी मर्ज़ में मुब्तला हमेशा रहते होंगे, और जो उनको आस्ता आस्ता एक बड़ी मर्ज़ की तरफ ले जाएगी। तो प्लीज़ अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो बराए मेहरबानी जो है इस चीज़ के ऊपर ख़ास जो है ना गौर करें। आप गुस्सा निकाल सकते हैं मेरी बात सुन के, लेकिन हकीकत यही है, हमें तस्लीम करना पड़ेगी। तो दोस्तों, दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी ख़त्म करे और जल्द जो है ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, ज़रूरतमंद लोगों के काम आए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।